नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल में इंडिया में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो किस चीज़ का है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी सेल ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, और वो किस चीज़ का है। सेल अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी वैकेंसी 2022 का आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेल अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सेल अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सेल अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी का सिलेबस क्या रहेगा, सेल अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की आपकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको सेल अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेल अटेंडेंट वैकेंसी 2022 के नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है। सेल अटेंडेंट भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी सेल ने अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए 146 पदों पर ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 25 अगस्त 2022 से 15 सितंबर 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से सेल में सेल अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी पियोन टेक्नीशियन ट्रेनी भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम सेल अटेंडेंट कम ट्रेनी टेक्नीशियन ट्रेनी ऑनलाइन फॉर्म 2022 की अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं सेल वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो सेल अटेंडेंट वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 56 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 16 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें 13 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी की अगर बात करें 45 पोस्ट है, एससी की अगर बात करें 16 पोस्ट है। टोटल अगर अपन बात करें तो टोटल 146 पदों के लिए अभी आपसे ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता बारे में अगर अपन बात करें तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से मेट्रिकुलेशन होने के साथ साथ आईटीआई का भी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपने 10वीं कक्षा पास करी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से और साथ में अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज की इन्होंने कोई लिमिट नहीं दी है। मैक्सिमम एज की अगर बात करें तो मैक्सिमम एज आपकी 28 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार जो आपको ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं रिपोर्टेड डेट के बारे में। तो सेल अटेंडेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म भरने 25 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। अगर बात करें लास्ट डेट के बारे में तो सेल अटेंडेंट के फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 15 सितंबर 2022 रखी गई, यानी आपको 15 सितंबर से पहले आपको अपना फॉर्म भरकर जमा करवा देना है। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 200 रुपये फीस रखी गई है। एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। और जिन उम्मीदवारों की फीस का भुगतान किया जाएगा उनको अपनी फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। जनरल और ओबीसी के अलावा आपकी किसी भी कैटेगरी की फीस है वो आपसे नहीं ली जाएगी। आपसे केवल वही पैसा लिया जाएगा जो आपका फॉर्म भरने का लिए जाते हैं, जो 30,000 रुपये लगते हैं वो आपको पे करने होंगे। चलिए बात कर लेते हैं अब सेल अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर अपन बात करें तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के पदों पर उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यानी आपकी ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन है वो किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं जो आपका रिटन एग्जाम होगा सीबीटी टेस्ट, उसका एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। तो सेल अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, लॉजिकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 40 नंबर के, 30 नंबर के, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी पेपर के बारे में। तो सेल अटेंडेंट पेपर के बारे में अगर बात करें तो आपका पेपर किस टाइप का होगा, एमसीक्यू टाइप का, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 0.25 अंक की। टोटल क्वेश्चन आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे
और मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 होंगे, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे तो आपका एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा, और आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी वो 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी होगी अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो। पेपर को हल करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी आपको 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं। अगर बात करें आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी जो ऑनलाइन एग्जाम है उसके आधार पर तैयार की जाएगी। तो सीधी सी बात है, सबसे बड़ा इसमें इंपॉर्टेंस की चीज़ क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। प्रत्येक क्वेश्चन आपको सोच समझ के करना है, ताकि जब भी आपकी मेरिट लिस्ट तैयार हो तो आपको इसमें एक्यूरेसी का बड़ा ध्यान रखा जाएगा। तो आपको अपनी एक्यूरेसी वो सही रखनी है। चलिए बात कर लेते हैं अब सेल अटेंडेंट का आपका जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहने वाला है। तो जनरल अवेयरनेस में अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आ जाएगी जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक, अवार्ड एंड होनर, इंपोर्टेंट एंडेड स्पोर्ट्स, इंपोर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स, इंपोर्टेंट एमओयू यानी जो समझौते हुए वो, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोर्ट एंड पावर प्लांट्स। इसके अलावा जो बुक्स एंड ऑथर, बजट और करंट अफेयर। सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है करंट अफेयर पे, यानी अगर आपने करंट अफेयर अच्छी तरीके से तैयार कर ले तो आपके लगभग सभी टॉपिक है वो अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे। बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। इसमें आ जाएगा अल्फाबेटिकल सीरीज, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, वर्ड रिलेशन, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म, अमेंडेड फिगर, मिरर इमेज, डिसीजन मेकिंग, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, क्यूब एंड डाइस, डायरेक्शन, एनालॉजी और नॉन वर्बल सीरीज से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेने हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आपका सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, एवरेज, एज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मिक्सर एंड एलिगेशन। इसके अलावा पोर्ट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, सर्ड एंड इंडाइस, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और डेसिमल फ्रैक्शन से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेने मैथमेटिक्स में। चलिए बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। तो जब आप सेल अटेंडेंट का फॉर्म भरोगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। 10वीं की मार्कशीट हो गई, इसके अलावा जो आपकी इमेज हो गई, सिग्नेचर और आपका ITI का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास। इनके अलावा आपकी दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो आपका फोन नंबर और एक आपकी ईमेल ID। ये दो चीजें आपको अपने ही यूज करनी है। कई बार क्या होता है जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो ये चीजें जो व्यक्ति फॉर्म भरता है वो अपनी लगा देता है इसमें, और जब भी आपको कोई इंफॉर्मेशन भेजी जाती है सेल की तरफ से तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको बाई SMS या फिर बाई फोन के या फिर बाई मेल के द्वारा ही भेजी जाएगी। तो ये चीजें अगर उसके पास ले जाएगी तो अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है या फिर कोई और इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको बतानी होती है, वो सारी चीजें उसके पास ले जाएगी, वो ये सारी चीजें चेक नहीं कर पाएगा, जिसके कारण अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो भी आप कैसे वंचित रह जाओगे। तो इसलिए क्या करना, आपको ईमेल ID और फोन नंबर जो आप अपने पास मल्टीमीडिया मोबाइल रखते हो उसमें जो आपकी ईमेल ID लॉगिन है और जो आपका फोन नंबर है उसमें है वही आपको कैश पे यूज करना है। चलिए बात करते हैं जब आप सेल फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में अगर अपन बात करें तो हाइट की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए कम से कम। फीमेल की 143 सेंटीमीटर आपकी हाइट है वो कम से कम होनी चाहिए। वेट की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट का 45 किलो आपका वजन है वो कम से कम होना आप में जरूरी है। अगर बात करें फीमेल में तो कम से कम 35 किलो वजन आपका जरूरी होना चाहिए। तो ये आपको क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड आपका होना जरूरी है। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। सेल अटेंडेंट सैलरी बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग के टाइम आपको 12,900 रुपया आपको क्या है सैलरी दी जाएगी पर मंथ के हिसाब से। सेकंड ईयर में अगर बात करें तो 16,100 रुपया आपको क्या पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी वो दी जाने वाली है। तो इसमें आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाने वाली है। अगर आप ट्रेनिंग का कोर्स करना चाहते हो तो आपके पास एक अच्छा मौका है कि अभी हाल ही में सेल ने अटेंडेंट कम ट्रेनिंग की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि सेल अटेंडेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सेल अटेंडेंट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सेल अटेंडेंट का सिलेबस क्या रहेगा, सेल अटेंडेंट की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको सेल अटेंडेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी था, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद।